जय महाकाल। कभी तो अपने बारे में सोच लो। महादेव बोलते हैं कि सब मेरा है, ठीक है। और इस दुनिया में जो भी है वो सब मेरा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको आपके रिलेशनशिप में कोई कष्ट हो रहा है या किसी भी काम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो शायद उनका इशारा उस तरफ है कि या तो उसको आप छोड़ दो, ठीक है, या फिर आप उस चीज से जब तक जूझोगे नहीं तब तक आप रियलिटी को समझोगे नहीं, आप सच्चाई नहीं जान पाओगे। शायद महादेव आपको रास्ता दिखा रहे हैं और शायद वो दूसरे रास्ते पे बोल रहे हैं आपको जाने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। तो ऊपर वाले का इशारा समझो। एंड गाइज, आज की रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आप लोग इस रिश्ते में आखिर क्यों हो, आपका रिश्ता कब तक जाएगा। पास्ट लाइफ कनेक्शन को मैं क्लियर करूंगी इस रिश्ते में। आप लोगों का जो भी ये फेवरेट टॉपिक होता है इस पे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे, मैं इस चीज को क्लियर करूंगी। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आपका ये रिश्ता क्यों बना है और कब तक जाएगा और आगे क्या होने वाला है, इस चीज को मैं बताऊंगी। थोड़ी सी डिटेल में मैं रीडिंग करने वाली हूँ। इवन थर्ड पार्टी के बारे में भी बताऊंगी। और वीडियो जब एंड होगा, मतलब टैरो रीडिंग जब मैं एंड करूंगी, तब गाइज मैं ना करियर के बारे में बताऊंगी। मतलब कि आज की रीडिंग में हम लोग करियर के बारे में देखेंगे एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और उसमें मैं बताऊंगी कि मैं किस तरीके से आप लोगों की चार्ट देखती हूँ, उसमें क्या करना होता है। क्योंकि गाइस देखो, आप ना मतलब आप लोग मेरे रीडिंग पे देखते हो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे, लेकिन मैं कभी कभी आपको करियर पे भी बताती हूँ, ठीक है। लेकिन मेरी बात अगर मानो ना आप लोग, तो मैं आपको सच बता रही हूँ, टैरोट में करियर का कोई लेना देना नहीं है। वो एस्ट्रोलॉजी से ही बाबू होता है, मैं आपको सच बता रही हूँ। और कैसे करती हूँ वो मैं आपको वीडियो के एंड में आपको क्लियर कट बताऊंगी और थोड़ी बहुत नॉलेज भी दूंगी। बस इतना ही समझना कि वीडियो के एंड वाला ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और देखो, कभी कभी अपने बारे में सोच लिया करो, बहुत सोच लिया आप लोग अपने फैमिली के बारे में, बच्चों के बारे में। आप ये देखो कि कहाँ से आपको खुशी मिल रही है, ये आपको देखना पड़ेगा, और कौन आपको खुश रख रहा है। चलिए, अब मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो सारी बातें मैं आपसे करूंगी इस वीडियो में। और लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है गाइस, तो एस्ट्रोलॉजी में ही आपको आना चाहिए। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, मेरे पास 17 सालों का एक्सपीरियंस है। आप मेरे को कॉल कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो, लेकिन गाइस प्लीज बेमतलब का कॉल मत करना, क्योंकि क्या है ना कि मैं बहुत बिजी रहती हूँ गाइस। आप मेरी और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, उठा के देख लो। अगर भरोसा हो तभी कॉल करना, ऐसे मत करना। मैं बहुत थोड़ी सी कड़ी हूँ बिहेवियर वाइज, इसलिए मैं बिल्कुल कड़वा सच बोलती हूँ। और क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, ये सिर्फ मेरा पैशन है, इस वजह से मैं सच बोलती हूँ, ठीक है। और मैं टाइम देती हूँ, ठीक है, आपको अच्छा खासा समय देती हूँ मेरे से बात करने के लिए। मैं पहले बात करती हूँ, उसके बाद मैं पेमेंट लेती हूँ, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। लेकिन पहले मैसेज कर लेना। एंड गाइस, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, 4-4 5-5 बार कॉल करते हैं। उनको मैंने कितनी बार बोला है कि मैं बिजी रहती हूँ, मैं बिजी रहती हूँ, बात करना हो तभी कॉल करना। और आप लोग कॉल करते हो और बाद में बोलते हो रॉन्ग नंबर। ये बहुत गलत बात है गाइस। मजाक करने के लिए मेरे पास कॉल मत करना, इतना टाइम नहीं है। और एक और बात मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं कमीशन में हूँ, मैं सिविल सर्विसेज में हूँ, तो आप समझ सकते हो कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इसलिए बेफालतू का मेरे पास कॉल मत करना, ठीक है ना। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। आई एम सो सॉरी मैंने ऐसे बोला, लेकिन मैं क्या करूं, कुछ बेहुदे लोग होते हैं जो कॉल करते हैं, ठीक है। चलो, आप लोगों को इस रिलेशनशिप में आने की क्या जरूरत थी और क्यों इस रिश्ते में हो, ऊपर वाला क्या आपको इस रिश्ते में डाला है, क्यों इस रिश्ते में आपको इतना कष्ट है, आखिर क्या प्रॉब्लम है और आगे क्या होने वाला है, कुछ होप है या नहीं है, क्या है, चलिए देखते हैं। तूने छुआ जख्मों को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। ओके, ये है द एम्प्रेस, द सन। वैसे गाइस आज मैंने माइक चेंज करा है। आप लोग मुझे बताना कि आवाज कैसी आ रही है, मतलब पहले कैसी आती थी और अब कैसी आ रही है, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये क्या है, ये उल्टा आया है, ये आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। द सन का कार्ड उल्टा है, ये अच्छी बात नहीं है। और ये है 8 ऑफ सॉर्ड्स, ये भी उल्टा आया है।
सिक्स ऑफ कप्स, डेथ एंड फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो guys, एक बात मैं बहुत ही इजीली कहना चाहती हूँ इस रिलेशनशिप के बारे में कि आखिर आप लोग इस रिलेशनशिप में क्यों आए हो। देखो, हो सकता है गाइस कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपनी लाइफ में बड़े डिस्टर्ब होंगे किसी न किसी तरीके से, अपने लाइफ पार्टनर से या अपने काम में। इवन मतलब यहाँ तो 90% लाइफ पार्टनर का ही कहानी है, ठीक है, जिसकी वजह से गाइस आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। अगर आप फीमेल हो, ठीक है, तो आपने कभी इमेजिन नहीं किया था कि ये रिश्ते में आप पढ़ सकते हो या ऐसा कुछ हो भी सकता है आपके साथ, कभी भी नहीं सोचा था। लेकिन अचानक से में भी हो सकता है गाइस कि आपकी वैसी दशाएं आई होंगी और आप इस रिलेशनशिप में आ गए होंगे। कुछ लोग ऐसे हैं गाइस कि इस रिश्ते की वजह से, आप लोग जो रीडिंग सुन रहे हो, इस रिश्ते की वजह से आप लोग इतना मेंटली डिस्टर्ब हुए हो ना, पहले तो थे ही बट अब और भी ज्यादा डिस्टर्ब हुए हो। और कहीं ना कहीं आपका रिश्ता गाइस में भी हो सकता है, सारे लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 8% के लोगों की बात कर रही हूँ, या तो रिश्ता आपका टूट चुका है या टूटने के कगार पे है। लेकिन आज हम लोग इस बात को बात करेंगे कि आप आखिर इस रिश्ते में क्यों हो, क्या रीजन है, आखिर मतलब क्यों ऐसा हो रहा है। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप होने के बावजूद आप इस रिश्ते में क्यों हो, आखिर ऊपर वाला आपसे क्या चाहता है, क्या चाहता है आखिर ऊपर वाला आपसे, आखिर क्यों हो आप रिश्ते में। मैं गाइस जहां तक मैं देख पा रही हूँ ना कि कहीं ना कहीं पिछले जन्म का ये कहानी है, ठीक है, और पास्ट लाइफ कनेक्शन के साथ साथ ये एक ऐसा रिश्ता है, एक कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है जो कि आपने पिछले जन्म में छोड़ के आप आए थे। एंड कोई एक का गाइस यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कोई एक इंसान जो था ना दूसरे के लिए बहुत रोया है, या फिर रोते रोते मतलब हो सकता है तबीयत खराब हो गई हो या डेथ हो गई हो, कुछ तो हुआ है और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है। और इस वजह से शायद ऊपर वाले को भी आपके ऊपर तरस आ गई और ये रिश्ता आपके झोली में डाल दिया कि चलो कुछ तो सुकून मिले इस इंसान को इस जन्म में। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है गाइस कि पिछले जन्म में आपने उसको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया है, बहुत ही ज्यादा तड़पाया है, बहुत ही ज्यादा। इस जन्म में गाइस इसलिए आप लोग भी कहीं ना कहीं दोनों में से कोई एक इंसान, आप और वो दोनों में से कोई इंसान आप लोग बंध चुके हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी रूम में कैद हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या आपकी जिंदगी में चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। गाइस ऐसा है ना कि आप लोगों को सच्चाई जानने की जरूरत है। कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपके पर्सन के बारे में आप नहीं जानते होगे, आपको यहाँ जानने की जरूरत है। या फिर कुछ भ्रम भी हो सकता है, कुछ लोगों को तो सच्चाई जानने की जरूरत है, ऑलमोस्ट 10% लोगों को। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको भ्रम भी हो गया है आपके रिश्ते में कि क्या ये गलत इंसान है, क्या ये धोखेबाज इंसान है। आपको ऐसा भी लग रहा है, कुछ लोगों को, लगभग 40% लोगों को ऐसा लग रहा है, और 10% तो भ्रम में ही जी रहे हैं। उनको तो सच्चाई जानने की जरूरत है, मतलब उनका रिश्ता भी टूट गया है और उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं टूटा है, कुछ तो बचा हुआ है रिश्ते में। ऐसा भी है। गाइस जो 10% लोग हैं ना, उनके लिए मुझे बहुत बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सच्चाई और ईमानदारी बताऊं ना कि आपके रिश्ते में, चाहे ये आपका पास्ट कर्माज हो, बैड कर्माज हो, ये हो सकता है आपके बैड कर्माज होंगे, उनमें से एक होंगे, और इस वजह से ये इंसान आपकी जिंदगी में आया है। लेकिन इसको आपको, जो मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस रीडिंग में मैंने क्या बोला था कि महादेव बोलते हैं, भोलेनाथ बोलते हैं, या आप जिसको भी पूछते हो, अल्लाह, ईसा मसीह, कोई भी हो, गुरु नानक जी, कोई भी, किसको भी आप पूछते हो, वो लोग बोलते हैं कि अगर आप इस रिश्ते में हो तो कुछ ना कुछ आपने किया है, तभी आप इस रिश्ते में हो। और अगर इस रिश्ते से आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आपको जरूरी है कि समझो इस बात को कि यहाँ कुछ बचा नहीं और आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। तो ये 10% लोग ऐसे हैं जिनको आगे बढ़ने की जरूरत है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और इस रिश्ते में आप क्यों हो, बाकी के 90% लोग आखिर क्यों हो। देखो गाइस, इस जीवन में, इस लाइफ में आपको इस इंसान के लिए, इस इंसान को प्यार करने के लिए पैदा किया गया है, आपको इस इंसान की केयर करने के लिए पैदा किया गया है। यहाँ पे लिटरली बोला जा रहा है कि भले ही आप उसकी गर्लफ्रेंड हो या उसकी बीवी हो या जो भी हो, लेकिन आपको रखा गया है उस इंसान की परवाह करने के लिए। वो भले ही आप मान के चलो आप करते हो 100% परवाह, बट वो 50% ही करता होगा, मैं इस चीज को मानती हूँ। लेकिन फिर भी आपको इस जन्म में रखा गया है। हो सकता है पिछले जन्म में गाइस वो इंसान आपसे बहुत प्यार किया है और आप
उतना ज्यादा उसको नहीं दे पाए हो, और इस जन्म में आपको देना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो इंसान चाहे जैसे भी बिहेव कर रहा हो, बट आपको काफी खूबसूरत समझता है, आपको बहुत सुंदर समझता है। और जहां तक रहा द स्टार का कार्ड उल्टा आया है, लेकिन ये द सन का कार्ड तो सीधा आया है। मेरे को लगा था सन का कार्ड उल्टा है, लेकिन स्टार का कार्ड, मतलब यहाँ सीधे सीधे मैं बोलूँ ना, तो हो सकता है गाइज आपकी लाइफ की कोई एक ऐसी चीज होगी जो कि गड़बड़ चल रही होगी, बट कोई दूसरी चीज ऐसी होगी जो बहुत ही अच्छी है। मतलब आपको ना दूसरी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। हो सकता है गाइज आपकी लाइफ में दो इंसान हो, दो इंसान में से आपको एक तरफ ध्यान देने की जरूरत हो, या फिर कोई बहुत जल्द, हो सकता है 10-15 वीक के अंदर अंदर में, या 10-15 महीने के बाद आपकी लाइफ में कोई दूसरे इंसान की एंट्री हो। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है या फिर आपका बहुत बुरा चल रहा है, तो बेसिकली घुमा फिरा के अगर मैं बोलूँ ना, ये रीडिंग कुछ और ही थी, मैं कुछ और ही करना चाहती थी, लेकिन घुमा फिरा के एक ही तरफ इशारा आ रहा है कि आपको आपको कहीं और भी देखना चाहिए। आपको एक ही इंसान के पीछे पागल नहीं होना है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। पता नहीं क्यों मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ गाइस, लेकिन फिर भी ये कार्ड्स ऐसे आए हैं कि मुझे ये बात बोलना पड़ रहा है घुमा फिरा करके। बहुत ही होप दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा नया होप दिख रहा है। या फिर गाइस ऐसा भी हो सकता है कि इवन अभी भी बोला जाए कि आपको थोड़ा स्पेस देने की जरूरत है, रिश्ते में स्पेस लेने की जरूरत है, या फिर वो आपको बोलते होंगे कि मुझे थोड़ा सा छोड़ो, मेरे को थोड़ा स्पेस दो, वो आपसे मांगते होंगे स्पेस, ऐसा भी हो सकता है। तो भाई इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको ये समझना ही पड़ेगा कि, और बताए बहुत झगड़े भी होते होंगे या कुछ मनमुटाव, कोई कोल्ड वॉर चल रहा होगा। आप गिन करके 15 डेज या 15 वीक्स का समय लो और थोड़ा सा स्पेस दो, यहाँ बहुत जरूरी है स्पेस देना। और जो शक कर रहे हो ना, जो शक की बीमारी चल रही है, कुछ लोग हैं जो बहुत शक्की हैं, 40% लोग बहुत शक करे अपने रिश्ते में, तो वो सब खत्म करो गाइस, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। और अभी मैं थोड़ा सा आप दोनों के रिश्ते के बारे में प्रॉपर देखना चाहती हूँ। यहाँ पे मैं पास्ट लाइफ कनेक्शन को रिप्रेजेंट करना चाह रही थी, बट वो आ ही नहीं रहा है, उतना डिटेल में आ ही नहीं रहा है कार्ड में, कुछ और ही आ रहा है, कुछ और ही कार्ड। ये जो रीडिंग है ना, एक्चुअली मेरी रीडिंग में जब भी स्टार्ट करती हूँ ना, तो मैं सीधे भोलेनाथ से बोलती हूँ कि ये भोलेनाथ मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छी रीडिंग करूँ। लेकिन यहाँ पे जो मैं करना चाहती थी वो कुछ और आ रहा है। हो सकता है ऐसे लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे जिनको जरूरत है सच्चाई जानने की, मे भी हो सकता है, इसलिए बार बार इस तरह की बातें आ रही हैं। अब मैं थोड़ा सा देखना चाहती हूँ कि ये जो बंदा है ये आपसे क्या कहना चाहता है, क्या जानना चाहता है, क्या कहना चाहता है। ठीक है। सीधे सीधे मैं अगर बोलूँ ना, तो यहाँ पे ये कार्ड में ये आ रहा है कि ये बंदा ना कहीं बहुत जेलस है, बहुत ही नेगेटिव वे में जेलस है। ओके, देखो ये बंदे के साथ ऐसा है कि ये आपके साथ ठीक से रहेगा भी नहीं, ठीक है, और ना ठीक से रहने देगा। मतलब नेगेटिव वे में जेलस का मतलब ये हुआ कि अगर आप मान के चलो, आप अगर किसी के साथ भी किसी फ्रेंड के भी करीब जा रहे हो, किसी से बात भी कर रहे हो, या कोई फोटो भी अपलोड कर रहे हो या कुछ भी, तो इस इंसान को नहीं अच्छा लगेगा। ठीक है, ये इंसान तुरंत आपको टोक देगा। और अगर आप चाहोगे इस इंसान के साथ अच्छे से रहने के लिए, तो भी इस इंसान को अच्छा नहीं लगेगा, ये इंसान ठीक से रहेगा ही नहीं आपके साथ। प्रॉब्लम ये है, घुमा फिरा के अगर मैं बोलूँ तो ना खाना खाएंगे, ना खाने देंगे, ना जिएंगे, ना जीने देंगे वाली कहानी है। कहीं ना कहीं गाइज ये बंदा ना बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग और इगोस्टिक है, इगोस्टिक से ज्यादा डोमिनेटिंग है। मतलब मैं जैसा बोलूं वैसा ही करना पड़ेगा वाली कहानी है। ठीक है, ये देख सकते हो, ये अपने हाथों को भी बांध के रखा है, पैरों को भी बांध करके रखा है। मतलब ये बंदा चाहे जहां भी घूम सकता है, जहां भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन आप कहीं नहीं जा सकते हो। अगर ये अपनी वाइफ के साथ, अपनी फैमिली के साथ घूमता है, तो इसमें आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हो, आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो। लेकिन अगर आपने कुछ किया तो फिर कहानी बिगड़ जाएगी। यहाँ पे ये बोला, आप देख सकते हो, बस देख के बिलस सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, पूरी तरीके से कब्जा करके बैठा हुआ है आपके दिमाग पे, आपके दिल पे, आपकी जिंदगी पे। इस तरीके की रीडिंग आ रही है। ये बंदा, ये थोड़ा सा मिस्टीरियस है, थोड़ा सा हिडन है। ये रिश्ता हिडन है, लेकिन ये रिश्ता हिडन होने के साथ साथ ये इंसान भी थोड़ा हिडन है। पूरी बातें बताएगा नहीं आपको। यहाँ पे ये चीजें आ रही है बार बार निकल करके, लेकिन मैं कुछ और ही देखना चाहती हूँ गाइस कि ये रिश्ता
आपका चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, इस रिश्ते में कुछ बचा है कि नहीं बचा है, मतलब ये बंदा आपके साथ रिश्ता रखना चाहता है कि नहीं रखना चाहता है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जी बिल्कुल रखना चाहता है ये रिश्ता आपसे, लेकिन अपनी शर्तों पे, अपनी शर्तों पे रखना चाहता है। मतलब इसको जब मन करेगा बात करेगा, जब नहीं मन करेगा नहीं बात करेगा। देखो अटैच, प्यार से ज्यादा मैं अगर बोलूँ ना तो यहाँ पे ये बंदा, देखो इमोशनल अटैचमेंट भी है, मैं उतना दिल नहीं तोड़ूंगी आपके, इमोशनल अटैचमेंट भी है लेकिन, और प्यार भी है, दोनों है, लेकिन कहीं ना कहीं आप प्रॉपर्टी हो गए हो इस इंसान के। ठीक है, प्रॉपर्टी हो गई, जब इसकी मर्जी होगी तभी कुछ हो सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते हो सीधी से। मतलब यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव भी आ रहा है, मैं अगर देखूं तो नेगेटिव भी आ रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके नाइट ऑफ वॉन्ड्स है ये, द मून एंड, चलो देखते हैं द मून, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द मून, द मून, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, डेविल अरे 7 ऑफ कप्स भी आ गया। देखो कहीं ना कहीं गाइस जो नेगेटिविटी आ रही थी बार बार, ठीक है, कि 10% के केस में उसको मूव ऑन करने की जरूरत है गाइस। ये बंदा जो है ना आपसे फिजिकली भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट है, और कहीं ना कहीं ये बंदा आपसे बार बार मिलने के लिए बोल सकता है। या कुछ लोग ऐसे होंगे ना गाइस कि मतलब इमोशनली भी आपसे कनेक्टेड हैं, साथ ही साथ फिजिकली भी आपसे कनेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ पे एक और बात मैं बोलना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हो कि इस इंसान को किसी तरह खोना अगर नहीं चाहते हो, अगर उस टाइप का इंसान है जिस तरह से मैं बता रही हूँ, तो सबसे ज्यादा यहाँ जरूरी मिलने का है, मिलना पड़ेगा आपको, और कुछ नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि मैं फिजिकल रिलेशनशिप ना रखूं तो दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर यू, आपको रखना ही पड़ेगा। ये इंसान ना नाइट की एनर्जी में, मतलब थोड़ा सा मॉइस्चर नहीं लग रहा है, एक्साइटमेंट नहीं लग रहा है, कुछ स्टक फील कर रहे हो अगर आप, ठीक है, कुछ कमी लग रही है, तो जरूरत है कि उसके बारे में आप पता करो, कुछ तो बात है जो छुपी हुई है। 7 ऑफ कप्स भी आ गया गाइस, एंड यहाँ भी आप अकेले बैठे हुए हो। ओह, कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता होगा कि मिलने की प्लानिंग करते होंगे पर मिल नहीं पाते होंगे, या आप मिलना चाहते होंगे अगला उतना इंटरेस्टेड नहीं है, ये भी होता होगा। ठीक है, यहाँ पे ये मैं देख पा रही हूँ, कुछ लोग बर्थडे प्लानिंग कर रहे थे उसमें भी नहीं मिल पाए हैं, या कुछ प्लानिंग कर रहे थे नहीं मिल पाए, कुछ तो है कमी, और वो क्या कमी है, ये बंदा वर्कहॉलिक भी बहुत ज्यादा होगा गाइस, जान लो आप। ओके, 4 ऑफ सॉर्ट्स भी आया हुआ है, उसके बाद नाइट ऑफ, किंग ऑफ कप्स, ये उल्टा आया हुआ था, किंग ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सॉर्ट्स। मैं बोल तो रही हूँ बार बार की हो सकता है गाइज ये काफी ज्यादा एजुकेटेड इंसान हो और काफी ज्यादा जिद्दी इंसान हो, ऐसा हो सकता है। और जो कमी है वो कुछ नेगेटिव वे में नहीं है, ऐसा नहीं कि धोखे वोखे वाला है। ये बंदा बेसिकली अपनी मर्जी चलाने वाला है, इगोस्टिक है, वर्कहॉलिक है, वर्कहॉलिक भी है, और कहीं ना कहीं उसको ना अपने अनुसार चलाना है। अगर आप अपने अनुसार चलाना चाहते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा, आपका रिश्ता आगे तक जाएगा। नहीं चलाना चाहते हो तो ये स्टॉप हो जाएगा रिश्ता, ये रिश्ता टूट भी सकता है गाइस, यहाँ पे जान लो आप। पूरा मिला जुला के अगर मैं बोलूँ ना तो एक इंसान है जो रिश्ते को बहुत आगे बढ़ा रहा है, एक इंसान है जो ऐसे नहीं होता है कि लंगड़ लंगड़ के चलता है कोई, वैसे ही रिश्ता ये चल रहा है बिल्कुल। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ना थर्ड पार्टी के बारे में जानना चाहती हूँ। ये नहीं, पहले उससे ज्यादा जरूरी है कि आपको गाइडेंस मिलना, बहुत ज्यादा जरूरी है गाइडेंस लेना, क्योंकि अभी मैं अगर ये रीडिंग में देखूँ तो ये मैं कुछ और ही करना चाहती थी, बट तो ये बहुत ही नेगेटिव हो गया, कुछ ज्यादा ही नेगेटिव हो गया, तो मैं मोनोलॉजी कार्ड को भी लूंगी। ठीक है, साथ ही साथ मैं एंजल्स कार्ड भी लूंगी, पावर ऑफ सरेंडर कार्ड भी लूंगी। ठीक है, सारे के सारे कार्ड्स ऐसे यूज नहीं करती हूँ, बट फिर भी आज करना जरूरी हो गया, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। आपको क्या करना चाहिए,
एंजल्स ऊपर वाले क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा बताएं मुझे, मैं अपने लोगों से बताऊं, मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं कि क्या करना चाहिए, क्या नीड है आपको, ये मैं पहले देखूंगी कि नीड क्या है आपको, क्या जरूरत है आपको करने की। पावर ऑफ सरेंडर कार्ड में आपको क्या सरेंडर करना चाहिए, ये देखते हैं। सो ब्यूटीफुल कार्ड, सो ब्यूटीफुल कार्ड, आई लव दिस। ओके, यहाँ पे आ रहा है कि सरेंडर योर फियर ऑफ चेंज, मतलब, और यहाँ पे सिर्फ सिर्फ चेंज में ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप में चेंजेस हो सकता है गाइस, कि आपके लाइफ में कुछ मतलब कि बदलाव आ रहे होंगे, आपके रिलेशनशिप में कुछ बदलाव आ रहे होंगे, आपके करियर में, आपके हेल्थ में, तो उसका सामना करना सीखो। और यहाँ पे ये कार्ड क्योंकि उल्टा आया है, तो मैं नेगेटिव सेंस में नहीं बोलूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग डर जाते हैं ना कि चेंजेस से, क्योंकि ये उल्टा आया था कार्ड। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में जो चेंजेस आएंगे, वो उससे आप डरो मत, उसका सामना करो। अगर रिलेशनशिप में कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन कुछ बदला बदला है, तो इसका जरूरी नहीं, मतलब नहीं है कि आपको चीट ही कर रहा है। हो सकता है उसको थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, इस वजह से वो इस तरीके से बिहेव कर रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। एंड ये क्योंकि उल्टा है, तो चेंजेस जो भी होगा वो बहुत नेगेटिव नहीं हो सकता है, वो आपके लिए कहीं ना कहीं वो सही है। इसलिए आपको जरूरत है ये बात सोचने की कि परेशान मत हो आप। जरूरत ये बात है सोचने की कि कहीं ना कहीं ऊपर वाले आपके साथ हैं और वो आपका साथ जरूर देंगे। इसमें करियर भी आया था, हेल्थ भी आया था, और आपका रिलेशनशिप भी आया था। 1 ईयर फ्रॉम नाउ हो सकता है गाइज, ये एंजल कार्ड्स है। एंजल कार्ड्स में ये एंजल्स बोल रही हैं कि अभी से लेके 1 साल लग सकते हैं आपकी लाइफ में चीजें नॉर्मल होते होते, और उसके बाद ही कुछ आपको चैन मिल पाएगा। मतलब कि हो सकता है कि कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे होगे आप, कुछ रिलेशनशिप में, वेल्थ में, पैसे में, करियर में, सारी चीजें में हो सकते होगे आप कि कुछ फेस कर रहे होगे आप, हो सकता है। लेकिन उसमें अभी से लेके 1 साल लग सकता है, उसके बाद चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, जैसा आप चाहते हो बिल्कुल वैसा ही होगा। मोनोलॉजी कार्ड से देखते हैं। मोनोलॉजी कार्ड, लुक एट द बिगर पिक्चर। ओके, ये देखो, ये कितना मतलब कितना सिमिलर कार्ड हो गया कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अभी जो छोटी छोटी चीजें आपके लाइफ में चल रही हैं, उस पर ध्यान मत दो बिल्कुल। आप अगर मान के चलो कुछ नेगेटिव भी आपको लग रहा है, तो आपको आने वाले समय के बारे में सोचना होगा कि आगे क्या है, या फिर जो चीजें हो सकता है बिगड़ रही हो, उसमें आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करोगे, कुछ मेहनत करने की कोशिश करोगे, जिससे कि आपका आने वाला फ्यूचर जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आने वाले समय के बारे में देखो। यहाँ पे 1 ईयर फ्रॉम नाउ आया, और यहाँ पे बड़े पिक्चर को देखने के लिए बोला जा रहा है, दूर की चीजों को देखो, पास की चीजों को, छोटी छोटी चीजों में खुशियां मत ढूंढो, बड़ी चीजों के बारे में भी सोचो। ठीक है, यहाँ पे यही बोला जा रहा है। अब मैं थोड़ा सा थर्ड पार्टी के, अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, तो थर्ड पार्टी के कंडीशन के बारे में मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूंगी कि उसमें आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं कि क्या करना चाहिए। आज मैंने बहुत ज्यादा ही कार्ड्स का यूज कर लिया है ना। ये तो मेरा फेवरेट कार्ड है, कैट कार्ड। आई लव कैट सो मच। हे प्रभु, दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू, दिल यूं ही रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। ओके, ये क्या है? स्ट्रेंथ, द स्टार, 8 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, पेंटिकल्स का भी आया है, 8 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, और स्ट्रेंथ का भी उल्टा कार्ड आया है। तो इसका मतलब मैं आपको यही बोलूं ना कि कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है ना, अगर आपके थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं ना,
तो अपने आप को बड़ा ही कमजोर समझते हैं, बड़ा ही वीक समझते हैं, और उनको ऐसा लगता है ना कि मेरी मतलब मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही कुछ लोग डोमिनेट कर रहे हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है, उनका जो पर्सन है ना, आपके पर्सन को लगता है कि मेरा जो पर्सन है ना बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, और मतलब मुझे कहीं ना कहीं मेरे को क्रिटिसाइज करती है या करता है, और मुझे कमजोर कर रहा है, मुझे कमजोर बनाने की कोशिश की जा रही है। आपके पर्सन आपके थर्ड पार्टी को छोड़ करके, देखो गाइज, आपके पास आना तो चाहते हैं, लेकिन द स्टार का कार्ड आ गया थर्ड पार्टी के मैटर में। ठीक है, तो हो सकता है गाइस थर्ड पार्टी के पास ऐसा कुछ हो जिसकी वजह से आपके पर्सन कंप्लीटली आपके ऊपर ध्यान नहीं देते हो, मतलब कि जितना उनको देना चाहिए उतना नहीं देते हो सकता है कोई बच्चा हो सकता है कोई पैसे का मैटर हो, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी हो, फैमिली का इशू हो, इसकी वजह से यहाँ पे देखा जा रहा है कि। एंड गाइस द स्टार का कार्ड आने से एक और बात मैं बोलूंगी कि आजकल इन दोनों का रिश्ता जो है ना कुछ सही होते हुए दिख रहा है मुझे। इन दोनों का थर्ड पार्टी के साथ कुछ रिश्ता सही होते हुए दिख रहा है, कुछ होप नजर आ रही है। आपके साथ भी होगा, पर आपके साथ उतना होप नहीं दिख रहा है जितना कि थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि आपके साथ होप का ही कार्ड उल्टा आ गया था, स्टार का कार्ड उल्टा आ गया था आपका। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही दिख रहा है, और आपके आपके पर्सन से इसके थर्ड पार्टी को कुछ ज्यादा ही गाइस फायदा है। ठीक है, यहाँ पे ये मैं देख पा रही हूँ, कुछ ज्यादा ही फायदा हो रहा है, जिसकी वजह से फाइनेंशियली फायदा भी हो रहा है। और मतलब कि आपके जो थर्ड पार्टी हैं, ठीक है, मतलब आपके पर्सन का अगर किसी और के साथ अफेयर है, या फिर उसका कोई वाइफ है, तो उसके पैसों पे वो इंसान एंजॉय कर रहा होगा। साथ ही साथ मतलब कि जो उसको नहीं मिलना चाहिए वो चीजें मिल रही हैं। और क्योंकि एट ऑफ कप्स आया हुआ है, तो यहाँ पे मैं इजिली बोल सकती हूँ ये सब चीजें देना तो नहीं चाहता है, लेकिन मजबूरी में दे रहा है आपका पर्सन। बहुत ही चालाक इंसान है आपका थर्ड पार्टी, बहुत ही ज्यादा। तो इससे आपको सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं यहाँ पे बिल्कुल इजीली बोल सकती हूँ। किसी किसी केस में गाइस बहुत बदनामी दिख रही है, कि बदनामी हो सकती है, हो सकता है आपके बारे में आपके थर्ड पार्टी को पता हो। मैं जब भी रीडिंग करती हूँ ना, ठीक है, तो थर्ड पार्टी की बात जब भी आती है तो ऐसा लगता है कि मतलब हर बार ही ऐसा होता है कि बड़े ही शातिर आपका थर्ड पार्टी है। ऐसा क्यों आता है गाइस? हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका थर्ड पार्टी रियल में बहुत ही शातिर होगा, ऐसा हो सकता है, या होगी, दोनों में से दोनों पॉसिबिलिटी है। गाइस मैं एक चीज पता नहीं क्यों मेरे मन में बार बार आ रही है, मैं बस ये देखना चाहती हूँ चाहे जैसा भी सिचुएशन हो, क्या आप दोनों का रिश्ता रहेगा या चला जाएगा। मतलब मुझे जानना है, बहुत ज्यादा मेरे को जानना है कि ऐसा होगा नहीं होगा। मतलब ये रीडिंग थोड़ा सा कहीं ना कहीं बाबू नेगेटिव साइड पे चला गया। हो सकता है भोलेनाथ चाहते होंगे कि उसकी सच्चाई को आप समझो, परखो उसको, इस वजह से। क्या एक कार्ड मैं बस निकालना चाहती हूँ कि क्या होने वाला है, मतलब क्या कुछ अच्छा होगा रिश्ते में, क्या होगा। एक साल तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दिख ही रहा है, बट फिर भी ओके। नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है। तो गाइज देखो, चाहे जो भी हो आप लोग झेल लोगे, और झेलने की बात मैं क्या ही बोलूं, मतलब रिश्ते को आप लोग संभाल लोगे। नाइन ऑफ वॉन्ड्स आया हुआ है, तो हो सकता है इस किसी काम की वजह से आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी उनके काम की वजह से। और यहाँ पे एक और बात बोलूंगी, 9 से 10 महीने लग जाएंगे ये सिचुएशन, ये नॉर्मल थोड़ा होते होते। अगर आप लोग ब्लॉक हो, किसी तरह का ब्लॉकेज है, तो 9 वीक्स 9 मंथ्स लग सकते हैं अभी से। ठीक है, ज्यादा लाइफ में प्रॉब्लम है गाइस, तो सिर्फ टैरो कार्ड के भरोसे नहीं रहना चाहिए, आपको एस्ट्रोलॉजी में भी जरूर आना चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा, मैं सोच रही हूँ कि करियर के बारे में देख लेते हैं कि करियर का क्या है। क्योंकि देखो, करियर की जब बात आती है ना गाइस, तो मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ, मैं बहुत सीरियस हो जाती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी अपने करियर में आज के डेट में अच्छी हूँ। मैंने भी बहुत स्ट्रगल करा है, तो करियर में स्ट्रगल तो देखो करना ही पड़ता है। तो करियर की जब बात आती है ना, तो टैरो कार्ड का कोई इंपॉर्टेंस मेरे को नहीं लगता है। ठीक है, किसी तरह का कोई इंपॉर्टेंस नहीं लगता है, क्योंकि कार्ड में क्या है ना कि मुझे करियर के लिए अगर एग्जैक्ट प्रिडिक्शन करना हो कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा कि क्या बनेगा, तो वो टैरोट से नहीं पता चल पाता है, वो आपका एस्ट्रोलॉजी से ही पता लगता है। और कब तक सक्सेस होगा, कब क्या होगा नहीं होगा, वो एस्ट्रोलॉजी से ही पता लगता है। तो
तो मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि आखिर होता कैसे है। ठीक है, जैसे कि मान के चलो एक बर्थ चार्ट मैंने किसी का बनाया, कुंडली मैंने बनाया किसी का, ठीक है, तो वहां से भी आप अपने बच्चे के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहो करियर का, तो आप जान सकते हो कि कब क्या होने वाला। लेकिन बर्थ चार्ट के लिए क्या होता है ना कि बर्थ चार्ट को मतलब कुंडली को, जन्म कुंडली को अलग अलग 60 भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जिसमें से एक D9 नौमांशा होता है, जिसमें हम सेकंड मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और डिवोर्स का देखते हैं। लेकिन D10 एक दशमांशा चार्ट होता है, जहां से करियर का पूरा पता चलता है, मतलब पूरा का पूरा आप जो काम कर रहे हो, इवन एट प्रेजेंट अगर आप जो काम कर रहे हो, क्या आपके लिए वो कितना अच्छा है, वहां से वो पता लगता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी पता लगता है कि जरूरी नहीं कि हम जो काम कर रहे हैं वही हमारे लिए बना हो, हमारे लिए कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मान के चलो कि मैं ये काम कर रही हूँ और यहां से मैं पैसे झाड़ रही हूँ, दोनों में बहुत अंतर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना ही, मेरा ही ले लो आप, मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ गाइस, ठीक है, 2-3 नौकरियां मैंने ली हैं, ठीक, बट साइड बाय साइड मेरा ये एस्ट्रोलॉजी भी चलता है, टैरो कार्ड भी चलता है, सब कुछ चलता है, और ये आज से नहीं 17 साल से चल रहा है। तो मैं वो काम तो कर ही रही हूँ, उसमें मैं 5-6 घंटे तो देती ही देती हूँ, इसमें मैं 10-12 घंटे भी देती हूँ एस्ट्रोलॉजी में। टैरोट में तो उतना नहीं देती हूँ, मैं सच बताऊँ तो टैरोट का उतना मैं केयर ही नहीं करती हूँ, क्योंकि देखो टैरोट में क्या होता है, थोड़ा बहुत जिसके पास पैसे की कमी हो, थोड़ा बहुत जानना हो, वो जान सकते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी इज द बेस्ट, वहां से एग्जैक्ट पता चलता है कितनी आपकी लाइफ अच्छी होगी, कितनी नर्क होगी, वो एस्ट्रोलॉजी से ही पता लगता है। तो मैं एस्ट्रोलॉजी में लगभग मान के लो 10 घंटे तो मैं देती हूँ। ठीक है, तो मान के चलो कि मैं दोनों काम कर रही हूँ, वैसे ही सेम टू सेम आपकी लाइफ में भी हो सकता है। और वो जानकारी कहाँ से मिलती है कि भाई वो दो का अलग काम आप क्या कर सकते हो, वो D10 दशमांशा चार्ट में पता चलता है, वो बर्थ चार्ट में नहीं पता चलता है, वो D1 जन्म कुंडली में नहीं पता चलता है, वो पता चलता है D10 दशमांशा चार्ट में। तो अगर आपको करियर के लिए मेन फोकस हो, आपके लिए हो या आपके बच्चे के लिए हो, बेटा बेटी कोई भी हो, तो उसको दशमांशा चार्ट बनवाने की जरूरत है। ठीक है, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए नौमांशा, बिल्कुल करियर के लिए दशमांशा, D10 दशमांशा चार्ट। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप एक काम करो, यूट्यूब पे सर्च करो और देखो कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अगर आगे से आपको करियर का कुछ भी जानना हो किसी से भी, ऐसा नहीं कि मैं, आपको जिस एस्ट्रोलॉजर पे यकीन हो, जो कि थोड़ा एडवांस पढ़ाई किया हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ जन्म कुंडली देख के सब बता दे। देखो मैं सीरियस भी मैं गाइस बोल रही हूँ, सिर्फ जन्म कुंडली देख के नहीं पता लगता है। जन्म कुंडली में जन्म से लेके मृत्यु तक का सब रहता है, लेकिन पूरी खिचड़ी पकी रहती है वहां पे। आप ज्यादा डिटेल निकालना चाहोगे, नहीं निकलेगा। आखिर अगर वहां से निकलता तो आप ही बताओ कि जन्म कुंडली को 60 पार्ट में क्यों डिवाइड किया गया था, क्यों किया जाता, नहीं किया जाता ना। हमको क्या जरूरत थी ज्यादा पढ़ाई करने की, क्या जरूरत थी इतनी माथा पच्ची करके पागल बनने की, नहीं जरूरत थी ना। अलग अलग पार्ट्स को डिवाइड किया गया है, मतलब कि दशमांशा से करियर हो गया, D30 से बीमारियों का हो गया, बर्थ चार्ट में पूरा आता है। ठीक है, उसी तरह से D60 में पास्ट लाइफ कनेक्शन देखा जाता है, D9 में सेकंड मैरिज और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देखा जाता है, इवन डिवोर्स भी वहीं से देखा जाता है। बिल्कुल वैसे होता है, D7 में बच्चों का देखा जाता है, D4 में घर का देखा जाता है, ऐसे होता है। तो बिल्कुल वैसे ही करियर का देखना चाहिए। और प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप या कोई भी करियर के लिए गाइज आप लोग टैरोट पे बिल्कुल मत आना, आप एस्ट्रोलॉजी में ही आओ। देखो 500, 1000, 2000 में कुछ नहीं रखा है। कम से कम करियर अच्छा रहेगा तभी तो आप पैसे कमाओगे ना, करियर ही अच्छा नहीं रहेगा तो पैसे कैसे कमाओगे, पैसे नहीं कमाओगे तो लाइफ में फिर बचा क्या, सीधी सी बात है। ठीक है, आई थिंक गाइस करियर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, और किसी दूसरे वीडियो में मैं आपको वो चार्ट बना के एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी बताऊंगी, अगर आप लोग का कमेंट आया तो। ठीक है, आई थिंक गाइज आपको समझ में आ गया होगा। और आज की रीडिंग थोड़ी सी मुझे भी थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, नेगेटिव लगी, क्योंकि नेगेटिव कार्ड्स बहुत ज्यादा आ गए थे। ठीक है, तो मान के चलो ये डार्क साइड ऑफ योर पर्सन का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे रीडिंग करूं मुझे जरूर बताइएगा। और आई थिंक गाइस आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो मुझे मैसेज कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।